बच्चों की बात आपने भी सुनी होगी। बड़ी बात यह है कि नेट का एग्जाम तो 24 घंटे के भीतर भीतर कैंसिल कर दिया गया, फिर से होगा। नीट में क्या समस्या आ रही है शिवम, उसका पेपर फिर से नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ये तय करने वाले ना आप है ना मैं हूं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी विषय है और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बच्चों के लिए पूर्ण रूप से समाधान हो। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, इंटरवीन करने के बाद मुझे लगता है कुछ दिन और इसमें है। सरकार सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी दिक्कत ना हो, और कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करने के लिए तैयार है। एनटीए के विषय में चाहे मामला हो, चाहे जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका कार्टेल और कनेक्शन अलग अलग पार्टी से नजर आ रहा है, कौन कौन उनकी मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर रहे, और उसके बाद जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको पकड़ पकड़ के सरकार जो है अंदर करे। शिवम, लेकिन एक बड़ा सवाल, मैं भी एक नीट के अभ्यर्थी की बहन हूँ। हाल अब तो मेरे भाई ने एमबीबीएस क्लियर कर लिया है और वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन आप समझ रहे हैं उन बच्चों की तपस्या को। आपने तो हवन किया था कि कुछ अच्छा हो, लेकिन उस हवन से आप ही कहाँ जल रहे 2018 में जब आप एनटीए लाए थे। एक परीक्षा नहीं है शिवम, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। विश्वास कैसे जगाएंगे? छोड़ दीजिए राजनीति को और सब चीजों को, बच्चों के अंदर विश्वास कैसे जगाएंगे कि नहीं अगली साल जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा, आप फिर तैयारी करिए। बच्चे तैयारी करने की बजाय अब डरे हुए हैं। जाकर देखिए जरा कोटा और ऐसी जगहों पर बच्चों को। मुझे जाकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी कुछ ही दिनों पहले स्टूडेंट पास आउट हुआ हूं, और मैं मानता हूं कि मैं बहुत करीब से इस स्थिति को देखा, इस तरह की सिचुएशन सारी देखी है। एक बच्चा किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है। अगर पेपर लीक हो जाए, सालों तैयारी करने के बाद अगर इस तरह के पेपर में कोई दिक्कत आ जाए, तो जाहिर है बच्चों का मोरल टूटना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। लेकिन इसी तरह से मैं ये सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह स्थितियां बनी है, पिछले साल की भी अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो 1,40,00,000 बच्चों के एग्जाम सक्सेसफुली हुए हैं। कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन हाँ, इसमें भी 24 लाख बच्चों में और तमाम सेंटर्स और 13 भाषाओं में पेपर कराने के बाद जरूर ऐसा हुआ है कि 7 से 8 सेंटर्स पे जो है परेशानी हुई, दिक्कत हुई। उसमें हम एक चीज इंश्योर करेंगे कि 0 एरर परीक्षा हम कराएंगे। बिल्कुल भी नीट का विषय रहा हो चाहे किसी और परीक्षा का विषय रहा हो, बच्चों के मन में 1% भी संशय हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यूथ और जो है देश का युवा, वही सरकार बनाता है, वही सरकार गिराता है, वही सरकार चलाता है। अल्टीमेटली ना हमारा कोई अहम की लड़ाई है, ना ईगो की लड़ाई है, ना हमें बच्चों से लड़ना है। भाई, इस देश के यूथ से लड़कर सरकार को कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हमारी क्लैरिटी है कि हम कमिटेड हैं एक एक व्यक्ति जिसने गलत किया उसको सजा देने में, और बच्चों के लिए ये इंश्योर करने में कि आने वाले भविष्य में एक परीक्षा भी होती परीक्षा। तो शिवम हम जरूर सवाल नहीं पूछते, आपकी बात पर भरोसा करते, लेकिन ये तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो एक के बाद एक लीक हो रही हैं। हम चर्चा में आएंगे, लेकिन एक खबर शालिनी बता देते हैं। नीट और यूजीसी नेट को लेकर के मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था, सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी अगर हुई है तो जो दोषी है 3 से 10 साल की सजा उसे होगी, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता रखना है, और इसके साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये सारी तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अब ये कानून लेकर आया गया है, और शायद इसके बाद हम ये मान पाए कि आगे, क्योंकि नियम कड़े हैं तो शायद नहीं होगी इसके आगे किसी भी तरह की परीक्षा लीक। मैं और शालिनी आपको ये जो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, ये वो एग्जाम्स हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं, जो आप और कड़ी पहरेदारी के बीच होंगे। सबसे पहले यूपीएससी, जिसके जरिए देश भर में आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े जो पद हैं उन पर अधिकारी बैठते हैं, वो भी इसी तरीके से आयोजित होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा अब ये जो नया कानून है उसके तहत प्रावधान ये रहेगा कि 10 साल तक की सजा हो जाएगी जो दोषी पाया जाएगा उसको। इसके अलावा 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 1 करोड़ तक हो सकता है। अब ये भय और डर जो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके मन में डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा अगर गड़बड़ी सेंटर पर होती है तो पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उनको दूर किया जाए,
कानूनों को और कड़ा कर दिया जाए, प्रश्न पत्र लीक करना या उसमें शामिल होना, ये आता है इस कानून के अंदर। इसके अलावा आंसर शीट या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ अगर की जाएगी उसे भी दोषी माना जाएगा, और अभ्यर्थी की सीट अगर अरेंजमेंट से छेड़छाड़ की गई है तो उसको भी दोषी माना जाएगा। किसी भी तरह से मदद अगर की गई है उसको भी दोषी माना जाएगा। तय मानकों का उल्लंघन हुआ तो भी दोषी माना जाएगा। नकली एडमिट कार्ड जारी करना, मेरिट के लिए डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ अगर होती है, अगर ये जरा सा भी होता है तो आप इस कानून के जद में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारी वो बातें हैं, अगर कोई भी इसमें शामिल है, जो की पॉइंट्स हमने आपको बताया, इसमें अगर कोई भी शामिल है तो उसको अपराधी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, और तय नियम के मुताबिक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, केस उसके ऊपर चलाया जाएगा। और ये बहुत कड़ा कानून है, क्योंकि इसके पहले हमने ये देखा है कि कई मर्तबा, रवि अत्री का नाम तो आपने सुन ही लिया, जेल में वो बंद है, लेकिन वहां से बैठे बैठे भी अगर वो मास्टरमाइंड बन सकता है तो इसका मतलब ये है कि कानून में ही कहीं ना कहीं उसके भय में कहीं कोई कमी है। सिस्टम में घुसकर कैसे ये लूपहोल पैदा कर रहे हैं, इसीलिए इस कानून को लाना और सख्ती से इसको लागू कराना बहुत जरूरी है। वहीं 5 मई को नीट परीक्षा वाले दिन जिस गाड़ी में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए थे, जिस गाड़ी में सिकंदर यादवेंद्र को गिरफ्तार किया गया, वो गाड़ी अभी भी थाने में खड़ी है। और वहीं से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चंद्र मोहन ने न्यूज 18 इंडिया के की, अब आपको दिखा देते हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन यह कहानी 5 जून को शुरू हुई थी, जब पटना के शास्त्री नगर थाने को यह जानकारी मिली थी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। और यही वो गाड़ी है जिस पर 3 लोग सवार होकर सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू दानापुर के तरफ से पटना की ओर आ रहे थे। और शास्त्री नगर पुलिस जो है वो पटना बेली रोड पर जांच लगाई हुई थी और इस गाड़ी को रोका गया, जिसमें से 3 लोग बैठे हुए मिले, अखिलेश, सिकंदर और बिट्टू। और उसके बाद से जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से 4 लड़कों का एडमिट कार्ड बरामद हुआ, और उसके बाद फिर पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह गाड़ी जो आगे बोर्ड लगा हुआ है उसमें दानापुर नगर परिषद का लगा हुआ है और गाड़ी का नंबर है JH01BW0019। और उसके बाद एडमिट कार्ड जब बरामद हुआ 4 लोगों का, जिसमें आयुष राज, शिवानंदन और 2 और छात्र का इसमें डैशबोर्ड के अंदर में एडमिट कार्ड रखा हुआ था। और जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बाद अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो नीट पेपर लीक मामले की कड़ी जहां जुड़ सकती है, जहां आरोपी हो सकते हैं, उन हर जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ही खास मेहमान बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। एक छोटे